भगवान कहाँ है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और अनंत है। सदियों से ऋषि मुनि, संत, महात्मा और साधारण मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर खोजते आए हैं। कोई उन्हें मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, तो कोई अपने भीतर। परंतु सच्चाई यह है कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, हर कण में हैं, हर जीव में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वे हमारे भीतर ही हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान कोई एक रूप, एक आकार या एक सीमा में बंधी हुई सत्ता नहीं है। वे निराकार भी हैं और साकार भी। जब हम उन्हें मूर्ति में देखते हैं तो वे साकार रूप में होते हैं, और जब हम उन्हें ऊर्जा, प्रेम या चेतना के रूप में अनुभव करते हैं तो वे निराकार हो जाते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व हर जगह महसूस होता है, वैसे ही भगवान भी दिखाई भले न दें लेकिन उनका अस्तित्व हर जगह है। अगर हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो हमें भगवान के दर्शन हर जगह होंगे। सूरज की किरणों में जो प्रकाश है वह भगवान की ऊर्जा है। चांद की शीतलता में जो सुकून है वह भगवान की करुणा है। बहती हुई नदी में जो निरंतरता है वह भगवान की प्रवाहशीलता है। पेड़ों में जो हरियाली है वह भगवान की जीवनदायिनी शक्ति है। पक्षियों का चहचहाना, फूलों का खिलना, बारिश की बूंदों का गिरना, ये सब भगवान के ही रूप हैं। प्रकृति का हर छोटा बड़ा तत्व भगवान का साक्षात प्रमाण है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर भगवान हर जगह हैं तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? इसका कारण है हमारा मन। हमारा मन हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, भौतिक सुख, इच्छाएं, चिंताएं, अहंकार और लालच में। जब तक मन अशांत है तब तक भगवान का अनुभव करना कठिन है। भगवान को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब मन शांत होता है, जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, तब हमें भगवान का अनुभव होने लगता है। भगवान हमारे भीतर आत्मा के रूप में निवास करते हैं। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब हम मैं कहते हैं तो वास्तव में वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा होती है। शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यही आत्मा भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर हमारे अंदर है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग भगवान को अपने प्रेम में पाते हैं। जब कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसके पास आ जाते हैं। भक्ति में शक्ति होती है। मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया तो उन्हें कृष्ण हर जगह दिखाई दिए। तुलसीदास ने राम का भजन किया तो उन्हें हर जगह राम ही दिखे। इसका मतलब यह है कि जब हमारा प्रेम सच्चा होता है तो भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। कर्म के माध्यम से भी भगवान को पाया जा सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो हम भगवान की सेवा ही कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति में भगवान का अंश है, इसलिए जब हम किसी की मदद करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, सेवा ही सच्ची पूजा है। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले लोग भगवान को सत्य के रूप में देखते हैं। उनके लिए भगवान कोई व्यक्ति नहीं
बल्कि एक परम सत्य है, एक ऐसी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे यह समझ में आता है कि सब कुछ उसी एक शक्ति का हिस्सा है। तब उसे भगवान बाहर नहीं बल्कि हर जगह दिखाई देते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से भी भगवान का अनुभव किया जा सकता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। इस अवस्था में हमें एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। यही अनुभव भगवान का अनुभव है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर भगवान हमारे भीतर हैं, तो फिर हम उन्हें महसूस कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन को सरल और शुद्ध बनाना होगा। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, अपने कर्मों को अच्छा बनाना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। जब हमारा मन साफ होता है तो भगवान का प्रकाश उसमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। हमें अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। जब हम खुद को सबसे बड़ा समझते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम विनम्र होते हैं, जब हम यह मानते हैं कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं, तब भगवान हमारे करीब आ जाते हैं। विश्वास भी बहुत जरूरी है। अगर हमें भगवान पर विश्वास नहीं होगा तो हम उन्हें कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। विश्वास वह पुल है जो हमें भगवान से जोड़ता है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को याद करते हैं तो वे हमारे जीवन में अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं हैं, जिन्हें हमें ढूंढना है। वे हमारे आसपास भी हैं और हमारे भीतर भी हैं। हमें बस अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। जब हम हर चीज में भगवान को देखने लगेंगे, हर इंसान में, हर परिस्थिति में, हर अनुभव में, तब हमें समझ में आएगा कि भगवान वास्तव में कहाँ हैं। भगवान मंदिर में भी हैं, लेकिन केवल मंदिर तक सीमित नहीं हैं। वे पूजा में भी हैं, लेकिन केवल पूजा तक सीमित नहीं हैं। वे हर उस जगह हैं जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां सत्य है, जहां शांति है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम भगवान के और करीब आ जाते हैं। इसलिए भगवान को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर उतरिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने दिल में झांकिए, वहीं आपको भगवान मिलेंगे, हमेशा से मौजूद, हमेशा आपके साथ। अगर आपको यह ज्ञान और विचार अच्छे लगे हों तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सकारात्मक संदेश पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव, ताकि आपकी भक्ति और जुड़ाव और मजबूत हो सके। और याद रखिए, जब भी जीवन में अंधेरा लगे, बस अपने भीतर झांकिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं।